मित्रों, हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों की पूजा भी की जाती है। जैसे देवों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सर्वश्रेष्ठ देव माना जाता है, उसी तरह देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी जी और माता काली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने ही दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। माँ काली का रूप देखने में बड़ा ही भयावह लगता है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी, लटकता नरमुंड और नरमुंडों से भरी हुई माला उनके रूप को और भी भयावह बना देती है। चलिए मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि माता पार्वती को क्यों इस रूप को धारण करना पड़ा और माता काली युद्ध भूमि में दैत्यों का खून क्यों पीने लगी। नमस्कार मित्रों, सनातन डायरी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक अत्यंत बलवान का पुत्र अस्थिचरण हुआ करता था, जो मनुष्य की अस्थियों को चबाया करता था। वह मनुष्य के साथ साथ देवताओं पर भी अत्याचार किया करता था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन देवताओं ने मिलकर उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्तबीज नामक एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब यह बात उसको पता चली तो वह देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। करीब 5 लाख वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी रक्त बीज की तपस्या से प्रसन्न हुए और वह उसके सामने प्रकट हुए। उसके बाद उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर रक्त बीज ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया और फिर बोला कि हे परमपिता, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य इनमें से कोई भी मेरा वध ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरें उनसे मेरे ही समान पराक्रमी, बलशाली, मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी उसको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद रक्तबीज वरदान के अहंकार में मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा और उसने एक दिन इसी अहंकार के चलते स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और युद्ध में देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद 10,000 वर्षों तक देवता गण मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर छिपकर रहने लगे थे। इसके बाद इंद्र देवता के साथ सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी सारी बातें रखी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह उनको इस समस्या से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सभी को विष्णु देव के पास चलना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी समेत सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए, परंतु विष्णु जी ने भी ये कहकर मना कर दिया कि रक्त बीज को मानना मेरे भी बस में नहीं है। फिर सभी देवतागण वैकुंठ धाम से कैलाश की ओर चल दिए, लेकिन जब सभी वहां पर पहुंचे तो उनको पता चला कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। तत्पश्चात सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर सभी देवतागण ने भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे ही वरदान के कारण रक्त बीज को कोई देवतागण, मानव, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी उसका वध नहीं कर सकता, परंतु स्त्री उसका वध अवश्य कर सकती है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदि शक्ति की स्तुति करने को कहा। सभी देवताओं ने रक्त बीज के वध के लिए आदि शक्ति की स्तुति करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि हे देवतागण, आप रक्त बीज से बिल्कुल भी भयभीत ना रहें, मैं अवश्य ही उसका वध करूंगी। फिर एक दिन सभी देवताओं ने मिलकर नारद जी से कहा
कि वे रक्त बीज में ऐसी मति उत्पन्न करें जिसकी वजह से वो देवी के साथ किसी भी तरह का अपराध करने के लिए विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्त बीज के पास जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव को छोड़कर सभी देवता दानव तुम्हारी आराधना और तुम्हारा पालन करते हैं और तुमसे डरते भी हैं, परंतु शिवजी जी के साथ एक देवांगी नाम की नारी रहती है, जिसके कारण कोई भी देवता दानव उन पर जीत हासिल नहीं कर सकता है। तब रक्त बीज ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है जो उसको कोई नहीं जीत सकता। तब नारद जी ने उससे कहा कि तीनों देवों में भगवान शिव सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान है, इसलिए देव दानव आदि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो किसी भी तरह उनका धैर्य डिगाओ। नारद जी के वचन सुनकर शिवजी जी को मोहित करने के उद्देश्य से रक्त बीज पार्वती जी के समान अत्यधिक सुंदर स्त्री बनकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान शिव भी उसके रूप को नहीं पहचान पाए। तब उसी समय वहां पर पार्वती जी भी आ जाती हैं। यह देख भगवान शिव भी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने ध्यान योग से उस पार्वती रूप दैत्य रक्त बीज को पहचान लिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर उसको श्राप दिया कि हे दुष्ट, तू ढोंग से पार्वती जी का वेश बदलकर मुझे छलने आया है, इसीलिए महेश्वरी पार्वती ही तेरा वध करेंगी। भगवान शिव का अपमान करने के बाद रक्त बीज अपने दरबार वापस आ गया। रक्त बीज ने सोचा कि अगर पार्वती मुझसे प्रेम करने लगी तो भगवान शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा। उसके बाद उस पर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। वो श्राप से नहीं डरा, क्योंकि उसे लगता था कि आखिर एक स्त्री मेरा वध कैसे कर सकती है। इसके पश्चात उसने अपनी सेना को कैलाश पर्वत भेजा और कहा कि तुम प्रेम सहित पार्वती को मेरे पास लेके आओ, और अगर वह प्रेम से नहीं आए तो उसे घसीटते हुए ले आओ। जब दैत्य कैलाश पर्वत पहुँचे और माता पार्वती से वहां से चलने के लिए कहने लगे तो इस बात पर माता क्रोधित हो आई और उन्होंने अपनी हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। रक्त बीज को जब ये बात पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। फिर रक्त बीज चंड मुंड आदि दैत्यों के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्तियों के साथ लड़ने लगी और चंड मुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्त बीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती, तभी उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता था। इसी वजह से अभी तक उसका वध नहीं हो सका था। इसीलिए माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया और अपना मुख फैलाकर रक्त बीज का खून पीने लगी। इसी प्रकार अपनी जीभ फैलाई और कुछ रक्त बीजों को निगल गईं और अंत में मुख्य रक्त बीज भी उसका खून चूसे जाने की वजह से रक्त विहीन होकर धरती पर गिर पड़ा और इस प्रकार देवी ने रक्त बीज का वध कर दिया। मित्रों, कुछ इसी तरह माँ काली ने और भी दैत्यों का वध किया है, परंतु उनके बारे में हम जानेंगे आने वाली वीडियो के माध्यम से। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार मित्रों।